ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकी भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप अध्याय 6 श्लोक संख्या 13 और 14। समं कायशिरो ग्रीवं धारयन् अचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा ब्रह्मचारी वृते स्थितः मनः संयममच्चित्तो युक्तासीत् मत्परः। समं कायशिरो ग्रीवं धारयन् अचलं स्थिरं सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्त आत्मा विगतभिः ब्रह्मचारी वृते स्थिते मनः संयममच्चित्तो युक्तासीत् मत्परः। समं कायशिरो ग्रीवं धारयन् अचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशः च अनवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारी वृते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्तासीत् मत्परः। शब्दार्थ समम सीधा, काय शरीर, सिर, ग्रीवम तथा गर्दन को, धारयन रखते हुए, अचलम अचल, स्थिर शांत, संप्रेक्ष देखकर, नासिका नाक के, अग्रम अग्रभाग को, स्वम अपनी, दिश सभी दिशाओं में, च भी, अनवलोकयन न देखते हुए, प्रशांत अविचलित आत्मा मन, विगत भी भय से रहित, ब्रह्मचारी वृते ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित मनः मन को संयम्य पूर्णतया दमित करके मत मुझ कृष्ण में चित्तः
मन को केंद्रित करते हुए युक्तः वास्तविक योगी आसीत बैठे मत मुझमें परह चरम लक्ष्य। अनुवाद: योग अभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। लगा के देखो। इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से भय रहित विषयी जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। तात्पर्य: अर्चनीय, वंदनीय, प्रातः स्मरणीय जगतगुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। जीवन का उद्देश्य कृष्ण को जानना है, जो प्रत्येक जीव के हृदय में चतुर्भुज परमात्मा रूप में स्थित है। योग अभ्यास का प्रयोजन विष्णु के इसी अंतर्यामी रूप की खोज करने तथा देखने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अंतर्यामी विष्णु मूर्ति प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निवास करने वाले कृष्ण का स्वांश रूप है। जो इस विष्णु मूर्ति की अनुभूति करने के अतिरिक्त किसी अन्य कपट योग में लगा रहता है, वह निसंदेह अपने समय का अपव्यय करता है। कृष्ण ही जीवन के चरम परम लक्ष्य हैं और प्रत्येक हृदय में स्थित विष्णु मूर्ति ही योग अभ्यास का लक्ष्य है। हृदय के भीतर इस विष्णु मूर्ति की अनुभूति प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य व्रत अनिवार्य है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह घर छोड़ दे, प्रश्नों के उत्तर सब दिए प्रभुपाद जी ने। अतः मनुष्य को चाहिए कि वो घर छोड़ दे और किसी एकांत स्थान में बताई गई विधि से आसीन होकर रहे। समझ में आ रहा है डॉक्टर साहब? नित्य प्रति घर में या अन्यत्र मैथुन भोग करते हुए और तथाकथित योग की कक्षा में जाने मात्र से कोई योगी नहीं हो जाता। उसे मन को संयमित करने का अभ्यास करना होता है और सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति से, जिसमें मैथुन जीवन मुख्य है, बचना होता है। महान ऋषि याज्ञवल्क्य ने ब्रह्मचर्य के नियमों में बताया है: कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्थासु सर्वदा सर्वत्र मैथुन त्यागो ब्रह्मचर्यम प्रचक्षते। सभी कालों में, सभी अवस्थाओं में तथा सभी स्थानों में मनसा वाचा कर्मणा मैथुन भोग से पूर्णतया दूर रहने में सहायता करना ही ब्रह्मचर्य व्रत का लक्ष्य है। मैथुन में प्रवृत्त रहकर योग अभ्यास नहीं किया जा सकता, इसीलिए बचपन से जब मैथुन का कोई ज्ञान भी नहीं होता, ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाती है। 5 वर्ष की आयु में बच्चों को गुरुकुल भेजा जाता है, जहां गुरु उन्हें ब्रह्मचारी बनने के दृढ़ नियमों की शिक्षा देता है। ऐसे अभ्यास के बिना किसी भी योग में उन्नति नहीं की जा सकती, चाहे वो ध्यान योग हो या कि ज्ञान या भक्ति। किंतु जो व्यक्ति विवाहित जीवन के विधि विधानों का पालन करता है और अपनी ही पत्नी से मैथुन संबंध रखता है, वह भी ब्रह्मचारी कहलाता है। ऐसे संयमशील गृहस्थ ब्रह्मचारी को भक्ति संप्रदाय में स्वीकार किया जा सकता है, किंतु ज्ञान तथा ध्यान संप्रदाय वाले ऐसे गृहस्थ ब्रह्मचारी को भी प्रवेश नहीं देते। उनके लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य अनिवार्य है। भक्ति संप्रदाय में गृहस्थ ब्रह्मचारी को संयमित मैथुन की अनुमति रहती है, क्योंकि भक्ति संप्रदाय इतना शक्तिशाली है कि भगवान की सेवा में लगे रहने से वह स्वतः ही मैथुन का आकर्षण त्याग देता है।
भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 59वें श्लोक में कहा गया, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसो अपयस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जहाँ अन्यों को विषय भोग से दूर रहने के लिए बाध्य किया जाता है, वहीं भगवत भक्त भगवत रस आस्वादन के कारण इंद्रिय तृप्ति से स्वतः विरक्त हो जाता है। भक्त को छोड़कर अन्य किसी को इस अनुपम रस का ज्ञान नहीं होता। विगत भी पूर्ण कृष्ण भावनामृत हुए बिना मनुष्य निर्भय नहीं हो सकता। बद्ध जीव अपनी विकृत स्मृति अथवा कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध की विस्मृति के कारण भयभीत रहता है। भागवत का 11 स्कंद के दूसरे अध्याय के 37वें श्लोक में कथन है, भयम द्वितीयाभिनिवेशतः स्यात् ईशाद पेतस्य विपर्ययो स्मृति ही। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही योग का पूर्ण अभ्यास कर सकता है, और चूंकि योग अभ्यास का चरम लक्ष्य अंतःकरण में भगवान का दर्शन पाना है, अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पहले ही समस्त योगियों में श्रेष्ठ होता है। यहाँ पर वर्णित योग विधि के नियम तथा कथित लोकप्रिय योग समितियों से भिन्न है। ओम अज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश। श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपीकांत श्रीराधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा।
सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। देखो, भगवान श्री कृष्ण दो टूक शब्दों में बड़ी स्पष्टता के साथ हर चीज का समाधान दे रहे हैं। लेकिन ये समाधान उन्हीं लोगों के लिए है जिनके दिमाग में ये बात बैठी है कि हम ये शरीर नहीं है, हम शरीर के अंदर क्या हैं, जीवात्मा है। ये संसार हमारा घर नहीं है। इस संसार के अंदर हम उसी प्रकार से फंसे हुए हैं जैसे हमारी आत्मा इस शरीर के अंदर फंसी हुई है। तो शरीर के अंदर जो फंसी हुई आत्मा है वो शरीर में लंबे समय से रहते रहते शरीर से आसक्त हो जाती है और शरीर मानने की भूल कर बैठती है। वो भूल जाती है कि अब हम फंसे हुए भी हैं शरीर में। जैसे शरीर में रहते रहते आत्मा देह से आसक्त हो जाती है, जबकि शरीर आत्मा के लिए दंड स्वरूप है, ऐसे ये शरीर भी इस संसार में फंसा हुआ है। लेकिन संसार में आसक्ति लंबे समय से रहने के कारण जैसे आत्मा की आसक्ति शरीर से हो जाती है, ऐसे ही शरीर का संसार में रहने के कारण इवेंचुअली आत्मा की आसक्ति किससे हो जाती है? संसार से हो जाती है। तो संसार से आसक्ति हो गई और शरीर से आसक्ति हो गई। शरीर से आसक्ति हो गई तो शरीर का चिंतन आरंभ हो गया। संसार से आसक्ति हो गई तो शरीर का संसार में जो संबंध है, संसार में कौन कौन आता है? संसार में मकान, दुकान, माता पिता, भाई बंधु, परिवार, नाते, रिश्तेदार, ये सब आ जाते हैं संसार में। तो देह से आसक्ति और देह संबंधियों से आसक्ति, इसी का नाम क्या है? संसार। संसार भी क्या देगा हमको? संसार भी क्या देगा? ये शरीर आत्मा के लिए क्या है? दंड है। और शरीर संसार के लिए क्या है? ये शरीर आत्मा के लिए क्या है? दंड। तो संसार आत्मा के लिए क्या होगा? वो भी दंड है। जैव धर्म में भक्तिविनोद ठाकुर बड़ी सुंदर कथा का एक वर्णन करते हैं। बहुत सुंदर अध्याय है। उसमें एक भक्त पूछते, संसार क्या है? तो वो बताते हैं कि हमने संसार में दो पति पत्नी हैं, संसार में जीवन जीते हैं, उनके कुछ बच्चे हो जाते हैं, बच्चों के ब्याह शादी भी हो जाते हैं, घर में बहुएं आ जाती हैं। फिर बहुएं कहती हैं कि ये हमारे ही माँ बाप थोड़ी हैं, तो तुम्हारे भी हैं, तुम सेवा करो। वो कहते हैं हमारे थोड़ी हैं, तुम्हारे भी हैं, तुम सेवा करो। ऐसे वो अलग अलग व्यक्ति के पास सेवा के लिए उनको प्रेरित करते हैं। 3 भाई हैं, 3 या 4 भाई हैं, तो ऐसा वर्णन करते हैं। तो वो समझते हैं कि देखो ये लोग सेवा में कोई वास्तव में रुचि नहीं रखता। लीगली सबको सेवा का अधिकार देना चाहते हैं, दिखा रहे हैं कि देखो सेवा का सौभाग्य तो तुम्हारा भी है ना। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि आप ठाकुर जी का इतना दान दे करके सेवा का सौभाग्य प्राप्त कीजिए, ऐसा कहते हैं ना।
वास्तव में सेवा का सौभाग्य की चिंता नहीं, उससे पैसा लेने की चिंता है। सेवा का सौभाग्य तो शब्द है, बहाना है। वास्तव में इच्छा क्या है? पैसा, हमारी खुद की भावना है। लीगली तो सही है, सौभाग्य भी है। ऐसे ही दुर्योधन कहता है दुर्वासा ऋषि को कि मेरे जो भाई लोग हैं ना, पांडव लोग, आप उनका भी आतिथ्य स्वीकार करके उनके ऊपर भी कृपा कीजिए। और ऐसे समय में जाइएगा जब द्रौपदी भूखी ना हो, खा पी ले, तब वो आपका अच्छी तरह से स्वागत सत्कार कर पाएगी। हम तो राजा हैं तो कोई दिक्कत नहीं, वहाँ तो बेचारे वो जंगल में रहते हैं। तो एकदम से दुर्वासा ऋषि का हृदय एकदम भर आया इस बात को सुन करके। देखो कितना प्रेम करता है ये पांडवों से, और द्रौपदी के प्रति देखो इसकी कैसी उदार भावना। बोले खा पी ले वो। उस समय में आप जाना 10,000 शिष्यों के साथ, उन पर भी कृपा कीजिए, हमारा तो आपने कल्याण किया ही। तो दुर्वासा ऋषि इस बात को सुन बोले, लोग कहते हैं देखो इसका पांडवों के प्रति प्रेम नहीं, कितना प्रेम। तो दुर्वासा ऋषि ने 2-4 शिष्यों को पहले ही भेजा कि जाके देख के आओ द्रौपदी ने खा पी लिया कि नहीं खाया। तो कुटिया में उधर उधर से जंगल की झाड़ियों में से छुप के देख रहे थे, और उन्होंने देखा कि जो बटलोई दी थी, एक मटका दिया था, उस घड़े को उन्होंने अच्छी तरह से मांज धो करके अंदर रख दिया। जाके सूचना दिया कि अब द्रौपदी ने खा पी लिया। धौम्य ऋषि ने माता द्रौपदी को मंत्र दिया था, और द्रौपदी की उस मंत्र की आराधना ने सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर के उनको पात्र दिया था, और कहा था जब तक तुम नहीं खाओगे इसमें से हजारों लोगों का भोजन भी चाहिए, तो पूरे प्लेट लड्डू पेड़ा आदि सारे मेनू के साथ निकलेगा। कुछ प्लेट भी लाने की जरूरत नहीं है, सब चीज रेडी होकर के निकलेंगी। तो उन्होंने ऐसी आराधना की थी। हम तो ऐसी आराधना नहीं करते ना, इसलिए आज भी अगर हरि नाम की बिना किसी भावना के आराधना कर दी जाए तो ऐसी स्थिति अपने आप ही बन जाएगी कि कितने भी लोग आए सबके लिए प्रसाद की सिस्टम एक ऑटो पायलट सिस्टम के द्वारा बन जाएगी। भगवान की कृपा शक्ति ऐसी विशेष होती है। तो आप सब जानते हैं इस घटना को, लेकिन दुर्योधन की यहां से क्या प्रकट हो रही है? लीगली तो सही भावना है, लेकिन प्रैक्टिकली अंदर क्या है? कपट भरा पड़ा है। हरे कृष्ण। तो कपट वृत्ति से व्यवहार कर रहा है। तो पूछते हैं कि उसमें 4 भाई हैं, और चारों भाई एक दूसरे को कहते हैं भाई तुम सेवा का सौभाग्य प्राप्त करो, तुम सेवा का सौभाग्य प्राप्त करो। तो जो माता पिता हैं उनको समझ में आता है ना कि वास्तव में सेवा का सौभाग्य नहीं है, ये लोग सब सेवा से क्या हो चुके हैं? ऊब चुके हैं। जय राधा कांत भगवान। तब वो जो पिता हैं वो चारों भाइयों को बुलाते हैं, और बुला करके बिठाते हैं, और बिठा करके कहते देखो आप लोग हमें बोझ मत समझो, हमने आप लोगों को पाल पोस करके बड़ा किया है, तो ऐसे ही नहीं बड़ा कर दिया है, हम भी कभी किसी समय में सामर्थ्यशाली थे। हो सकता है कि आने वाले समय में हमारे साथ ऐसा व्यवहार होता, हम देखते थे। इसके चलते हमने कुछ धन अभी भी अपने पास छुपा करके रखा हुआ है, और इस धन को हम उसी व्यक्ति को देंगे जो हमारी सेवा अच्छी तरह से करेगा। तो जब ऐसा हुआ तो चारों बहुएं और उनके पति, उनके बेटे लोग सब सेवा के लिए, हम सेवा करेंगे, हम सेवा करेंगे, हम सेवा करेंगे। तो बाप कहता है देखो धन के नाम पर इन सबको अकल आ गई कि हमें सेवा करनी चाहिए। उनकी धर्मपत्नी अर्थात बच्चों की माँ कहती है तुमको तो बस मेरे बच्चों में दोष ही दोष दिखते हैं। अरे उनके अंदर आपने समझाया मिल करके तो उनको समझ आ गई। उनके अंदर अब क्या जागृत हो गया है? प्रेम जागृत हो गया है।
तुम्हें तो बस धन के कारण ऐसा लग रहा है कि तुमने धन का नाम बोला इसलिए ये लोग सेवा कर रहे हैं, इनका प्रेम तो तुम्हें दिख ही नहीं रहा है। देखो इन लोगों ने प्रेम के कारण ऐसा सेवा चालू किया है। भटक जाते हैं, नादान बच्चे हैं, अभी समझा दिया तो देखो सब समझ गए। देखो बहुएं भी समझ गई, कितनी दौड़ दौड़ करके सब सेवाएं कर रही। अब 2-4 दिन सेवा किया, वास्तव में तो प्रेम होता नहीं, प्रेम नहीं होता तो सेवा बोझ बनी जाती है ना। तो फिर क्या किया, उन चारों लोगों ने मिलकर के मीटिंग किया, चारों बहुएं चारों बेटे सब मिलकर के मीटिंग करने लगे। बोले ऐसे कब तक सेवा करेंगे और ये कब मरेंगे और कब धन हमारे पास आएगा। और इसमें संदेह ये भी है कि पता नहीं किस व्यक्ति को देकर के धन चला जाए। हमारी जो दूसरे लोग सेवा कर रहे हैं, लाड़ प्यार में आकर के किसी एक को ही धन दे दिया तो फिर हमारे पास से तो वंचित हो जाएगा, हम तो धोखे में आ जाएंगे। इसलिए फिर हमारा सेवा किया हुआ सब पानी में चला जाएगा। तो सब लोगों ने मीटिंग किया कि एक काम करते हैं, हम लोग सारे लोग धन को बराबर बराबर बांट लेंगे। उसके लिए क्या किया जाए। बोले ये जिस कमरे में रहते हैं उसमें हर समय माता जी ताला लगा करके रहती हैं, तो ये कमरे को ताला लगा रहेगा और इनके सामने हम प्रस्ताव रखते हैं कि आप तीर्थ दर्शन करने के लिए चलिए। तो बोले जब ये तीर्थ दर्शन करने के लिए चले जाएंगे तो वहां हम इन लोगों को धक्का मार देंगे और इनका राम नाम सत्य हो जाएगा। हम ताला तोड़ करके जो धन है यहीं गाड़ा होगा, सब निकाल करके मिल बांट करके आराम से धन का आनंद लेंगे। तो चारों लोग मिल करके आए। बोले पिताश्री माताश्री, आप लोगों ने हमारा जीवन के लिए सर्वस्व त्याग किया, आप कभी तीर्थों में भी नहीं गए, कभी भक्ति आराधना भी नहीं किया। अभी आप कृपा करके एक काम करो, तीर्थ भ्रमण को चलो। ऐसे ऐसी यात्रा जा रही है, इस्कॉन वाले यात्रा लेकर के जा रहे हैं और आप तीर्थ के लिए चलिए, सारा हम पैसे की व्यवस्था सब कुछ हम करेंगे, तो आपका पुण्य हो जाएगा कुछ। तो जो बाप है वो तो समझ रहा है कि चक्कर क्या है, लेकिन उसने जब उसकी माँ से बात किया कि ये तीर्थ यात्रा कुछ नहीं है, ये हमें यहाँ से भगाना चाहते हैं, पीछे हमारा ताला तोड़ करके सब धन लूट लेना चाहते हैं, बाद में ये लोग कोई घुसने भी नहीं देगा अंदर। मारने की चर्चा नहीं थी उसमें, बाद में घुसने भी नहीं देगा। तुम्हारे अंदर तो हमेशा शक का ही अंदर बीज पड़ा रहता है, कीड़ा घूमता रहता है। इतना बेचारे देखो हमारे इस संसार में तो सेवा कर ही रहे हैं, हमारे परलोक की भी चिंता कर रहे हैं। कितने शुभ चिंतक हैं हमारे। तो नारायणी नाम की कोई लड़की रहती है, साध्वी रहती है, तो बोले इसके साथ आप लोग चले जाना, ये तुम्हारा ध्यान रखेगी, हम अपनी ओर से इसको पैसा दे देंगे, गरीब लड़की है, ये आपका यात्रा में भी ध्यान रखेगी, आप इसके साथ चले जाओ। तो जब माँ ने ऐसा समझाया पति को, तो फिर पति बोले देवी तेरी जैसी इच्छा देख ले। तो वो लोग घर में ताला वगैरह लगा करके निकल गए। जैसे ही निकले और तीर्थों में पहुँचे, तो वो ध्यान रखती थी, वो बताती थी, जो ध्यान रखने वाली साध्वी लड़की थी, संसार बड़ा खराब है, बड़ा धोखे से भरा है, कोई किसी का नहीं है, सब ऐसे ही है। तो उसकी माँ को अच्छा नहीं लगता था। नहीं हमारे बेटे तो बहुत बढ़िया है, हमारा तो इतना ध्यान रखा, देखो उन लोगों ने खर्चा पानी सब करके हमें तीर्थों में भेजा, तुम्हारा भी खर्चा पानी किया उन लोगों ने, कितना चिंता करते हैं हमारा। इतनी देर में गांव का एक व्यक्ति आया, बोले तुम्हारे घर का जो ताला लगा हुआ था वो ताला तोड़ लिया है, सारा धन उसमें से निकाल लिया है, दोबारा जाओगे वापस तो धक्के मार के निकाल दिए जाओगे, वापस लौट करके मत जाना। अब तो वो हाय भगवान ऐसे कर करके रोना धोना दोनों ने चालू कर दिया। अंत में भक्तों का सानिध्य हुआ, तो वहां पर किसी व्यक्ति ने प्रश्न किया था कि संसार क्या है, तब इन्होंने अपनी ये सारी स्टोरी बताया कि ये संसार। तो वास्तव में तो संसार यही है, जिसमें कि ये संसार अंत में क्या देता है, दंड देता है, दंड स्वरूप है ना। ये शरीर भी आत्मा के लिए दंड स्वरूप है, तो शरीर भी दुख देगा
और संसार भी आत्मा के लिए दंड स्वरूप है, तो संसार भी दुख ही देगा। तो जिसको मोटी बुद्धि से या थोड़ा सा सूक्ष्म बुद्धि से जैसे तैसे भी करके अगर ये विचार मन में आ गया है कि हम शरीर नहीं, क्या है, आत्मा है, और हमने क्या करना है, अपना उद्धार करना है इस दुखमय संसार से। लेकिन जिसको समझ में नहीं आया वो तो चिंता करेगा ना, मेरे बेटों का क्या होगा, मेरी बेटियों का क्या होगा, मेरे दामाद का क्या होगा, मेरा दामाद आएगा तो उसको बिठाने के लिए घर होना चाहिए, उनको बनाने के लिए, पिज़्ज़ा बनाने के लिए, बर्गर बनाने के लिए, उनको सेवैयाँ बनाने के लिए, उनको पोहा बनाने के लिए एक अलग से रसोई होना चाहिए, जहाँ स्वेच्छा से हम उन सब की अच्छी तरह से टेक केयर कर सकें, क्योंकि यहीं रहना है ना संसार में सदा सदा के लिए, परमानेंट वीज़ा लेकर के जैसे आए हैं। तो ये सब वृत्तियों में हम फंसे रहते हैं। इतनी सी बात अगर नहीं समझ में आई किसी की तो वो तो नहीं निकल सकता। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, जब कोई व्यक्ति को ये पता चल गया है तो उसका पहला कर्तव्य होगा कि उसकी आसक्ति संसार में खत्म होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? आसक्ति खत्म होनी चाहिए। सारा खेल आसक्ति का है। गीता के 3 अध्याय के 19वें श्लोक में, वैसे भगवान ने सर्वत्र ही बड़े सुंदर बातों को समझाया है। इसमें 3 अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं, तस्माद् असक्तः सततम, तुम काम करो कैसे, असक्त होकर के। कैसे काम करो? असक्त होकर। असक्त माने आसक्ति के साथ नहीं। आसमन्तात् सक्तः इति आसक्तः, चारों तरफ से जब हम चिपक जाते हैं किसी वस्तु से तो वो आसक्ति कहलाती है। और ये आसक्ति के साथ जब कर्म होता है तो उससे अहंकार बढ़ता है, मिथ्या अहंकार बढ़ता है। जिसमें क्या क्या आसक्ति के साथ कर्म हो सकते हैं? बोले आंख का पलक झपकना भी, ये भी आसक्ति के साथ होता है, तो ये भी कर्म है और ये भी बंधन कारक हो जाता है। कौन सा वाला? आंख का पलक झपकना भी। और फिर रसगुल्ला खाना, पोहा खाना, जलेबी खाना, इसमें आसक्ति कितनी होगी। सांस लेना, यहां तक कि मल मूत्र का त्याग करना, वो भी आसक्ति के साथ होता है। आसक्ति के साथ मतलब कई बार ऐसा लगता है कि लघु शंका उसी बाथरूम में जाकर के होगी, किसी दूसरे बाथरूम में होती नहीं। तो वो बाथरूम का भी चुनाव करके हम जीवन जी रहे हैं, इसका मतलब, और कोई दूसरा उस बाथरूम में नहीं घुसना चाहिए, वो बाथरूम पे हमने ही बैनामा कराया है। तो वो क्या है? आसक्ति। तो आसक्ति के साथ मलमूत्र का भी त्याग किया जाता है, आसक्ति के साथ पलक भी झपके जाते, आसक्ति के साथ सांस भी लेना, सांस छोड़ना भी। और सबसे शार्प काम होता है वो है पलक झपकने का। बोले ये भी जितने बार झपक रहे हो ना, उतने बार झपकने के परिणाम स्वरूप अहंकार बढ़ जाएगा। और जब जितना अहंकार बढ़ेगा उतनी आसक्ति भी बढ़ेगी। ये इतना सूक्ष्म है। और ये कहां पैदा रहता है? बोले ये मन में बैठा रहता है शत्रु। इसलिए बीमारी क्या है? आसक्ति की। तो क्या कह रहे हैं भगवान? तस्माद् असक्तः सततम। सततम माने ये क्या है? सतत कार्य नहीं होता। सो रहे, बोले सोना भी कार्य है, सांस लेना भी कार्य है, पलक झपकना भी कार्य। कौन सा ऐसा समय है जिस समय हम सतत क्रियाशील नहीं? और भगवान क्या कह रहे हैं? तस्मात् असक्तः सततम कार्यम कर्म समाचरः असक्तो। क्या कह रहे हैं? असक्तो ही आचरण कर्म परम आपनोति पुरुषः।
बोले असक्तो ही आचरण कर्म किए, फिर से दूसरी लाइन में वही बात कर रहे हैं, असक्त होकर के अगर आचरण किया जाए तो बोले इतने से ही वो परम भगवान को पालेगा। असक्त होकर के कार्य करो, इतना सा ही, कुछ ये भी नहीं कर रहे कि मेरी भक्ति करो मेरी भक्ति करो वो अलग स्टेप है। यहां कह रहे हैं कि असक्त हो जाओ संसार की क्रियाओं से, इतना ही हो जाए बहुत है। अब असक्त एक जगह से होंगे तो कहीं दूसरी जगह तो आसक्त होना ही पड़ेगा ना, तो कॉमन सेंस है। बिना किसी दूसरी जगह आसक्त हुए असक्त हो नहीं सकते। उसको भी गीता में भगवान ने कहा विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहना। आप विषयों से निराहार होकर के परे तो चले गए कि आपने आहार नहीं लिया, लेकिन रस का त्याग नहीं हुआ, स्वाद नहीं जाएगा। स्वाद तब जाएगा उस रस का, जीवा के अंदर से स्वाद तब जाएगा परम दृष्ट्वा निवर्तते, जब परम वस्तु का दृष्टवा होगा, परम वस्तु की अनुभूति होगी। जब तक अनुभूति नहीं होगी तब तक जीवा से रस नहीं जाएगा, और जब रस नहीं जाएगा तो एक न एक दिन तो जीव गिरेगा ही गिरेगा। इसलिए आसक्ति यहां नहीं तो वहां तो करनी पड़ेगी, वहां होगी तो ही यहां जाएगी, वहां नहीं होगी तो यहां नहीं जाएगी। तो फिर करना क्या है? बोले कुछ नहीं करना है, सिंपल मन का ही खेल है। अर्थात तो बुरा क्या है फिर? बोले पलक झपकने में भी असक्तपन आ जाए, ये कितना सूक्ष्म है। और स्थूल क्या है? स्थूलता में अगर तक चलते चले जाएं तो फिर सुनना, खाना पीना, अनेकों व्यंजनों का आहार आदि करना, और उसमें भी सबसे स्थूल क्रिया है संसार की जिसमें कि मन बहुत तेजी से चिपक जाता है, उसको कहते हैं मैथुन क्रिया। जिसमें भोग की जब क्रिया, मैथुन की क्रिया जब होती है तो उसमें दो इंद्रिय एक साथ कार्य करती है। एक रति की इंद्रिय कार्य करती है, एक त्वक अर्थात स्पर्श की इंद्रिय कार्य करती, इसलिए मन को पकड़ करके खींच लेते हैं, बहुत ताकत हो जाती है। जैसे कोयले की भरी गाड़ी को खींचने के लिए ट्रेन में कई बार डबल इंजन लगाया जाता है और फिर वो खींच के ले जाती है इतनी भरी गाड़ी को भी। ऐसे ही मैथुन की जो क्रिया है, मैथुन की जो भावना है, मैथुन का जो हृदय में भोग की जो वृत्ति है, ये वृत्ति इतनी तीव्र होती है, इतनी तीव्र होती है कि ये अंत में मन को उखाड़ करके ले ही जाती है। किसी अन्य क्रिया में हमारी आसक्ति हो या ना हो, इस क्रिया में हम आसक्ति से बचा नहीं सकते सहजता से अपने आप। इसलिए बाकी जो योग पद्धति हैं जिसमें भगवान से मिलाने का जो कार्य है, जिसमें ज्ञान योग है या ध्यान योग है, उसमें बिना ब्रह्मचर्य के तो प्रवेश ही नहीं। और जब ब्रह्मचर्य के बिना प्रवेश ही नहीं तो कोई व्यक्ति गृहस्थ में अगर चला गया और बाद में उसको योग और ध्यान का पता चला तो उसका तो एडमिशन ही नहीं हो सकता। लेकिन एक भोगी व्यक्ति के लिए ही नहीं, साधारण गृहस्थी व्यक्ति के लिए ही नहीं, कोई वेश्यागामी व्यक्ति भी क्यों न हो, जिसने निरंतर अनादिकाल तक भोग क्यों न किया हो, वो व्यक्ति भी बोले भक्ति मार्ग के दरवाजे पर अगर आकर के खड़ा रहता है तो ये दरवाजा सदा खुला रहता है। क्यों? बोले इस दरवाजे की महिमा ही ऐसी है, इस दरवाजे का आकर्षण ही ऐसा है जो कि मैथुन क्रिया आदि ये सब बहुत पीछे रह जाते। मन पलक झपकने में लग रहा है नहीं लग रहा है ये अलग बात है। अगर हम देह के जीवन पर जी रहे हैं, देह के स्तर पर जी रहे हैं, ध्यान नहीं है हमारा पलक झपकने में, तो भी ये पलक झपकना भी हमारा दैहिक क्रिया में ही आ जाता है और अहंकार को बढ़ाता है। और अगर इसमें मन लग जाए तो और ज्यादा अहंकार बढ़ेगा।
अभी कोई इशारा करता है लड़की को या लड़की लड़के को इशारा करती है तो आंखों से भी इशारा होता है, वो भी पलक झपकना ही। तो उसमें क्या लग गया? वो पलक झपकने में क्या लग रहा है? मन लग रहा है। तो वो तो आसक्ति वाला कार्य हो ही गया, जिसमें कि कोई ध्यान ही नहीं है, अपने आप ही पलक झपक रहा है। लेकिन शरीर के स्तर पर जी रहे हैं, इसलिए वो भी किसी न किसी मात्रा में तो अहंकार को बढ़ाएगा ही। सबसे ज्यादा अहंकार को कौन बढ़ाता है? मैथुन क्रिया। जहां पर अन्य क्रियाओं में मन लगे या ना लगे, लेकिन उसमें तो मन लग ही जाता है। बोले भक्ति ऐसी शक्तिशाली वस्तु है, वहां से भी जीव को खींच करके ले आती है। अब फिर लड्डू पेड़े में किसी भक्त के मन को कह सकते हैं कि इसका मन फंसा हुआ है? जब वहां से निकाल करके भक्ति लेके आ सकती है और उसको बिल्कुल नीरस बना सकती है इन सब विषय भोगों के प्रति, बिना किसी पुलिसिंग के, बिना किसी रेस्ट्रिक्शंस के, उसको नेचुरली ऐसा भाव आ जाएगा उसके अंदर। कैसी भक्ति अद्भुत है। तो बोले ऐसा मन बन जाए, तब ऐसी स्थिति में जब मन बन जाएगा तो फिर मन अगर इंद्रियों के साथ में मिलकर के किसी इंद्रिय विषय का भोग करेगा, जिसमें कि मन उसका यहां लगा हुआ नहीं है, मन किधर लग गया? भक्ति में लग गया, भगवान में लग गया। अब लड्डू उसको समस्या पैदा करेगा क्या? संभव ही नहीं। इसलिए बुरे विषय नहीं है, बुरे रसगुल्ला नहीं है, बुरा मकान दुकान नहीं है, बुरा महंगी गाड़ियों में घूमना नहीं है, बुरा अच्छा पहनना ओढ़ना नहीं है। बुरा तो कुछ भी है ही नहीं। बुरा क्या है? मन का संसार में भोक्ता समझ करके लगना, या मन का दास सेवक समझ करके भगवान का लगना। आचार्य लोग जो लड्डू पेड़ा खाते हैं, रसगुल्ला खाते हैं, बादाम मिला करके दूध पीते हैं, उनका दूध पीना, उनका लड्डू पेड़ा खाना, उनका रसगुल्ला खाना, उनका आइसक्रीम खाना, उनका राजभोग खाना, और हमारा जो राजभोग खाना है उसमें और हमारे में बहुत बड़ा अंतर आ जाता है। प्रभुपाद जी मंदिरों में जाकर के राजभोग खाते तो उनका दृष्टिकोण ये रहता, जैसा माधवेंद्रपुरी का दृष्टिकोण था, आज मुझे अगर ये अमृत के लिए मिल जाए तो मुझे पता चले कि इसका स्वाद कैसा है और इसमें क्या क्या आइटम डाले जाते हैं जिससे मैं भगवान को भोग लगा सकूं। देखो कैसा मन अमृत के लिए वाली खीर के लिए ऐसा है। और बाह्य दृष्टि से देखा जाए तो खीर है, बढ़िया आइटम है, और ब्रज में खीर मिल जाए तो ब्रजवासी लोगों को तो फिर तस्मै श्री गुरुवे नमः ही होता है। खीर को तस्मै कहते हैं ब्रज में, फिर गुरुवे नमः नहीं, वो तस्मै श्री गुरुवे नमः है। तो खीर का तो फिर लिमिट ही नहीं होती कोई। लेकिन वहां जो अमृत के लिए बनाई जा रही है उसको लेकर के उनकी भावना कैसी। इसलिए गुरुजन जो भोगों में लगे रहते हैं या भोगों में लगते हुए दिखाई देते हैं। जैसे प्रभुपाद जी को पत्रकार आकर के पूछता है कि आप लोगों का जीवन तो तपस्या से भरा हुआ होना चाहिए, आप लोगों का ये सब महंगी कारों में घूमना तो अच्छी बात नहीं। प्रभुपाद जी कहते हैं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हमें ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि हमारा जीवन तपस्या से भरा हुआ होना चाहिए। हमारा जीवन तो भक्ति से भरा हुआ होना चाहिए, प्रचार से भरा हुआ होना चाहिए। अब मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और आप मेरे को रोल्स रॉयस गिफ्ट कर रहे हो तो क्या मुझे नहीं लेना चाहिए? बोले मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, आप दे रहे हो तो मैं आपकी सेवा को स्वीकार कर रहा हूँ आप पर दया करते हुए। वो सेवा को स्वीकार करके मैं लगा रहा हूँ उसको भगवान की सेवा में। तो प्रभुपाद जी खुद ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं। बहुत अच्छा लगा मेरे को प्रभुपाद जी का ये डायलॉग सुन करके। प्रभुपाद जी कहते हैं हम आपको ये सौभाग्य दे रहे हैं रोल्स रॉयस में बैठ करके सेवा करने का सौभाग्य दे रहे हैं। वो प्रभुपाद जी हृदय से बोल रहे हैं ऐसा।
हम किसी को बोलते हैं तो हमारी तो भोग की वृत्ति होती है, हम तो कह रहे हैं सौभाग्य दे रहे हैं, तू दे दे बस, कैसे भी बैठने को तो मिल जाए। ऊपर से दिखाते नहीं, हम कोई ऐसी इच्छा नहीं रखते, अंदर से इच्छाएं भरी पड़ी हैं। इसलिए वास्तव में भक्ति क्या है? वास्तव में भक्ति है मन का संसार से निकल करके भगवान में लग जाना। और लग गया फिर हमारा सब कुछ क्या बन जाएगा? भक्ति, सब कुछ भक्ति बन जाएगा। फिर हम असक्त होकर के कार्य करेंगे संसारी दृष्टि से, और उधर भक्ति में आसक्त होकर के कार्य करेंगे। ऐसा जीवन बनाना है, मन को शिफ्ट करना है। इसका एक ही उपाय है कि जो भगवान उपाय बता रहे हैं उनको धीरे 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 कुछ अपनाया जाए। उसमें क्या उपाय बता रहे हैं आज 6वें अध्याय में भगवान? कौन सा श्लोक है? भगवान कह रहे हैं योग अभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे। काय शिरो ग्रीवम धारयन अचलम स्थिरः। जैसे हमारे योगेश प्रभु बैठे रहते हैं सीधे, वैसे तो पहले थोड़ा आसन, जैसे अन्य योगों में भी सबसे पहले यम नियम आसन आदि आते हैं, तो पहले कम से कम बैठना तो सीखें। तो भगवान कह रहे हैं अब कोई आराम से तकिया पीछे लगा करके, डल्लब वगैरह लगा करके और लेट करके आराम से हरे कृष्ण हरे कृष्ण, तो उसका मन तो पूरी आराम मुद्रा में है ना। कोई भी संसार में काम करते हैं तो उसके तौर तरीके होते हैं ना काम करने के, उसका वे ऑफ वर्किंग होता है। अब प्रभु जी ने ऑपरेशन करना है तो बोलेंगे मैं लेटा हुआ हूँ, तू ऊपर से ऐसे आंख कर उल्टा लेट करके, और मैं फिर ऐसे करके तेरी आंख का ऑपरेशन करूंगा। ऐसे थोड़ी कर सकते हैं। कितने भी बड़े डॉक्टर सही, पेशेंट को लेटाना पड़ेगा, इनको खड़ा रहना पड़ेगा और इनको उसकी आंख में आंख डाल करके काम करना पड़ेगा। अपने आराम को नहीं देख सकते। ऐसे ही भजन साधन आदि को लेकर के या रसोई में काम करने को लेकर के, कोई कहे मेरी पीठ दर्द कर रही है इसलिए लाओ चूल्हा मेरे पेट पे डाल दो और थोड़ा सा टिल्ट कर दो, मैं ऐसे लेटा लेटा रोटी सीखूंगा। नहीं सीख सकती भाई। हरि नाम को कोई व्यक्ति सोचे कि मैं ऐसे ही जप करेंगे तो बहुत बड़ा पागलपन है ना। क्या कह रहे हैं? समम काय शिरोग्रीवम धारयन अचलम स्थिरः संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वदिशश्च अनवलोकयन। दिशाओं में भी अनवलोकयन होना चाहिए। ये नहीं बाहर निकल गए, हाँ पूर्व दिशा में सूर्य निकल रहा है, अभी अभी निकला है, अच्छा रोशनी, थोड़ी देर बाद धूप ज़्यादा हो जाएगी, चलो अभी थोड़ा सा विटामिन डी ले लेते हैं। तो विटामिन डी ले रहे हो आप, हरिनाम थोड़ी ले रहे हो अच्छी तरह से। फिर इधर देख रहे हैं उत्तर दिशा से कौन आ रहा है, दक्षिण से कौन आ रहा है, पश्चिम के क्या हाल चाल हैं। हाँ फूल बढ़िया खिल गए आज, तो तफरी ली जा रही है। तो भगवान कह रहे हैं यहाँ सिर सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। ऐसा नहीं कि बिल्कुल आंखें बंद कर लो तो सो ही जाओ पूरा पता ही नहीं चले। तो थोड़ी सी आंख खोलते हुए नाक के अग्रभाग पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से, मन को दमित करना पड़ेगा, भय रहित, टेंशन में है पता नहीं क्या होगा, बैठे तो हुए हैं कहीं बिच्छू ना निकल के आ जाए पीछे से, यहीं बैठे हुए हैं रोटी बनेगी कि नहीं बनेगी, बार बार मैं देखता हूँ यहाँ से चूहा कूदी मारता रहता है, यहाँ बैठूँ या वहाँ बैठूँ, वहाँ बैठता हूँ तो मच्छर बहुत परेशान करते हैं, मच्छर खा जाएंगे, अनेकों भयों से युक्त हैं। चलो कमरे में ही चला जाता हूँ, लेकिन वहाँ प्रभु जी आ गए तो वहाँ भी भय बना हुआ है। भय रहे तो करके अच्छी तरह से मर्यादा के अनुसार अविचलित तथा दमित मन से भय रहित विषयी जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर के, विषयी जीवन से तो मुक्त होना ही पड़ता है। अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। जब ऐसा बन जाएंगे तब
भगवान में आसक्ति होगी, भगवत अनुभूति होगी, भगवत अनुभूति होगी तो आसक्ति होगी। जाने ते होए प्रतीति, प्रतीति ते होए प्रीति। जब जान ही नहीं रहे हैं किसी चीज को तो प्रतीति कैसे होगी? भगवान को जानेंगे तो प्रतीति होगी, अनुभूति होगी, अनुभूति होगी तो प्रेम होगा, प्रेम होगा तो आसक्ति हो जाएगी। आसक्ति भगवान की ऐसी शक्तिशाली है कि वो संसार की विषय की आसक्ति को तुच्छ बना देगी, हे बना देगी, उसे हमसे अलग कर देगी। फिर हम आसक्त होकर के अपने जीवन को जी पाएंगे। उसके लिए काम पहला है जो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा, पहला काम तो घर छोड़ दो। पहला काम क्या करो? ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, लोग मेरे को लांछन लगाते हैं बार बार। कौन सा श्लोक है भैया? हाँ, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, हृदय के भीतर इस विष्णु मूर्ति की अनुभूति प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य व्रत अनिवार्य है। अतः मनुष्य को चाहिए कि घर छोड़ दे और किसी एकांत स्थान में बताई गई विधि से आसीन होकर रहे। और क्या कह रहे हैं? नित्य प्रति घर में या अन्यत्र मैथुन भोग करते हुए, चाहे घर में रह रहे हो या बाहर रह रहे हो, तथा कथित योग की कक्षा में जाने मात्र से कोई योगी नहीं हो जाता। समझ ही क्या आया? इसलिए ऐसा कुछ करना पड़ेगा जिससे धीरे 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 हम इस चीज से बाहर आ जाएं। गृहस्थ जीवन को बताया है प्रामाणिक, लेकिन उसमें भी विधि विधानों का पालन करना चाहिए। विधि विधानों का क्या पालन? केवल संतान की उत्पत्ति के लिए हम संबंध कर सकते हैं, अन्यथा नहीं, जो कि प्राय बहुत कठिन होता है। यदि दोनों ही लोग भक्ति में ना लगे हों तो संभव नहीं। भक्ति में लगने से ही धीरे धीरे कोई व्यक्ति बाहर आ सकता है। तो सबसे पहला काम है कैसा? वातावरण ही ना दे, उसके लिए घर छोड़ दिया जाए। धन्यवाद सभी का। कोई प्रश्न है किसी का? यस माता जी। बताया ना, अभी अगर हम शरीर के स्तर पर जी रहे, जैसे यहां से हम वृंदावन जा रहे हैं, तो वृंदावन जाने में जो जाना क्रिया है वो भक्ति बनेगी या भौतिक क्रिया कहलाएगी, वो हमारे लक्ष्य पर निर्भर करेगा कि हम यहां से पैसा कमाने जा रहे हैं तो बस में बैठना हमारा वो कर्म बन जाएगा, और हम यहां से अगर प्रचार के लिए जा रहे हैं तो वही बस में बैठना हमारा भक्ति बन जाएगा। तो हम इंद्रियों का उपयोग इंद्रियों के स्तर पर, शरीर के स्तर पर, मन के स्तर पर, संसार के स्तर पर कर रहे हैं, तो हमारा पलक झपकना भी क्या बनेगा? कर्म बनेगा। जैसे कोई थिएटर में बैठा है और वहां मूवी देख रहा है, तो मूवी आंख फाड़ के कंटिन्यूस तो देखेगा नहीं, उसको पलक तो झपकना पड़ेगा ना। तो उस समय का जो उसका पलक झपकना है वो सब क्या बन जाएगा? भौतिक भोग की क्रिया। कथा में बैठ करके भगवान के दर्शन करते हुए पलक झपकना, ये पलक झपकना कैसा हो जाएगा? भक्ति युक्त हो जाएगा। हमारा ओवरऑल जीवन कैसा है? भगवान के लिए है या संसार के लिए? तो हमारा हर क्रिया उसके अनुसार बनता चला जाएगा। तो जैसे ही हम मैथुन से बाहर आ गए, तब हमें समझ लेना चाहिए कि अब हमारी क्रिया भगवत में होना चालू हो गई। ये ऐसी सामर्थ्यशाली क्रिया है। फिर पलक झपकना भी भगवान की सेवा में चला जाएगा। सबसे बड़ी क्रिया मैथुन क्रिया है संसार में, जो कि सहज नहीं होता निकलना। भक्ति करने से ही आदमी निकल